गन्ना कैसा फसल है? नगदी। गन्ना कैसा फसल है? नगदी ना। इसके उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। गन्ना के उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? वर्षा कितना चाहिए? वर्षा। मिट्टी कैसी चाहिए? और कौन सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल है? कौन सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल है? किस फसल को उगाने में पूरे 1 वर्ष लग जाता है? किसको? और कौन फसल का उत्पादन साल भर में कभी भी हो सकता, या किस फसल का उत्पादन सालों भर हो सकता? मक्का ना। भारत में गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। भारत में गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में ना। भारत में गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? गन्ना का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? कौन देश करता है? ब्राजील। अब भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन है उत्तर प्रदेश ना। कौन कौन दलहन फसल है? कौन कौन दलहन फसल है? चाय एक पेय पदार्थ है, इसका जन्मदाता देश। चाय एक पेय पदार्थ है, इसका जन्मदाता देश। भारत में चाय का बागान सर्वप्रथम किसने लगाया था? अंग्रेजों ने। किसने लगाया था? भारत में चाय का बागान सर्वप्रथम किसने लगाया था? अंग्रेजों ने चाय का बागान सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में कहां लगाया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में। कहां लगाया? चाय की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी कैसी चाहिए? भूमि कैसा चाहिए? ढालू नुमा। भूमि कैसा चाहिए? विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन देश करता है? कौन देश? विश्व में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम कौन करता है? भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? चाय में क्या पाया जाता है? हीन। चाय में हीन। कॉफी में कैफीन। कॉफी में तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में हम लोग चाय के किस भाग का प्रयोग करते हैं? चाय के पत्ती का। हम लोग चाय के किस भाग का प्रयोग करते हैं? कॉफी के बीज का। कॉफी के। कहवा एक पेय पदार्थ है, इसका जन्मदाता देश इथियोपिया। कहवा एक पेय पदार्थ है, इसका जन्मदाता देश। यह सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी। कॉफी सबसे पहले कहां लगाया गया था? कॉफी उत्पादन के लिए तापमान क्या चाहिए? वर्षा 150 सेंटीमीटर से। वर्षा। मिट्टी। भारत में 2 प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है। कौन कौन? अरेबिका और रोबास्टा। अरेबिका और। तमिलनाडु के कौन पहाड़ी में चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन होता है? तमिलनाडु के कौन पहाड़ी में चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन होता है? किसमें? विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? कौन करता है? भारत में। भारत में सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। सफेद सोना किसे कहते हैं? भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? जूट को। विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन देश करता है? चीन। कौन देश? भारत का स्थान। भारत का स्थान। विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन है जहां 5 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है? भारत ना। विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन है जहां 5 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है? भारत ना। विश्व का एकमात्र देश कौन है जहां मूंगा रेशम का भी उत्पादन होता है? तंबाकू एक नशीला पदार्थ है, इसे भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? किसे?
तंबाकू के तने का प्रयोग पोटाश उर्वरक या औषधि बनाने में किया जाता है। तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का नाम। तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान। दूसरा स्थान भारत। भारत में पहला स्थान आंध्र प्रदेश। भारत में पहला स्थान। तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, मक्का, जूट किसका उदाहरण है? नकदी फसल का। किसका उदाहरण है? तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, मक्का, जूट किसका उदाहरण है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? विलियम गॉट ने। किसने किया है? किसने किया है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? इसका संबंध किसके उत्पादन से? खाद्यान्न उत्पादन। किससे है? और हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता था। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब आई है? 1967-68। भारत में हरित क्रांति कब आई है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसके उत्पादन पर पड़ा? गेहूं ना। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसके उत्पादन पर पड़ा? किसके उत्पादन में कमी आई? किसके उत्पादन में कमी आई? मोटे अनाज। किसके उत्पादन में कमी आई? उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1960। उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1960 में। इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोविंद बल्लभ पंत इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? इस क्रांति को सफल बनाने हेतु ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई है? कब से हुई है? कब से हुई है? श्वेत क्रांति को सफल बनाने में अहम योगदान किसका है? अमूल का। किसका है? श्वेत क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र पश्चिमी भारत। श्वेत क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र पश्चिमी भारत। और खासतौर पर कौन राज्य सबसे ज्यादा कौन राज्य? हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र उत्तरी भारत। खासतौर पर कौन राज्य? पंजाब ना। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? मत्स्य उत्पादन से है। आंध्र प्रदेश के किस जिला को झींगा मछली का राजधानी नगर कहा जाता है? टमाटर और मांस उत्पादन